चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से। पहले तो मैं पीएनएन चैनल को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, ये खुद एक आरएसएस का बाई प्रोडक्ट हैं। तो ये जब भी उगलेंगे कुछ मुसलमानों के खिलाफ जहरी उगलेंगे। इनके कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर इन्होंने कई दूसरी पार्टियों को भी, जैसे कि समाजवादी पार्टी को इन्होंने पहले भी नमाजवादी पार्टी बनाया। तो ये लोगों की जो है ना एक मेंटेलिटी है कि हमेशा कुछ ना कुछ मुस्लिम लोगों की चीजों को लाना, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, उसके ऊपर बात करके टीआरपी लेना, प्रोपेगेंडा करना, ये लोगों की जो ना ये स्पेशलिटी है। तो ये लोगों को पहले तो नेग्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट फिट टू अंडरस्टैंड द वर्सेस ऑफ कुरान। जो इस्लाम का जो पाक कलाम है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये उस चीज को समझ सकें। और जहां तक रही जो इनका स्टेटमेंट आया है, जिसमें इन्होंने बताया कि कुरान में कहीं भी वक्फ नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो सुधांशु त्रिवेदी, मौलाना सुधांशु त्रिवेदी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वक्त जो किया गया है, जो बनाया सिस्टम बनाया गया था, वो उमर बिन खत्ताब के जमाने में बनाया गया था, जब उन्होंने खैबर में एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब गए थे, तो उन्होंने बताया था कि हुजूर मुझे बताइए कि मैं इस चीज का कैसे यूज करूं ताकि इसका जो बेनिफिट है वो सोसाइटी को मिले। तो उस टाइम पे हमारे हुजूर ने फरमाया था कि आप ये जमीन को वक्फ कर दीजिए, आप इसको डोनेट कर दीजिए, ताकि जो भी इसकी इनकम रहेगी या जो भी इससे मुआवजा मिलेगा, जो भी इसका इनकम आएगा, उस चीज को आप अपने बच्चों में या फिर जो गरीब लोग सोसाइटी में उस चीज में यूज किया जाए। तो ये उस जमाने से चलता हुआ आ रहा है, ये कोई आज या कल बनाया हुआ ट्रस्ट नहीं है, ये सिस्टम है। और इसके अलावा भी कुरान में कई चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे अपने आसपास में जो गरीब हैं उनका ख्याल रखो, अपने घर में जो खाना खाते हो वही उन गरीबों को खिलाओ, ज़कात दिया करो। अगर हर इंसान, मुसलमान जितने भी मुसलमान दुनिया में हैं, अगर वो ज़कात जो पैसा यूज करेंगे तो ऐसे 100 सुधांशु त्रिवेदी को खरीद कर इनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं, तो उतना ज़कात का पैसा निकलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई इसको फॉलो करता है, क्योंकि ये कुरान से आई हुई चीज है। जहां तक आपका जो बात थी कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है, कुरान अकेला एक जो हमारा इस्लामिक बुक है, जो कईयों साल पहले प्रेडिक्ट कर चुका है कि आगे क्या होने वाला है। एक तो रही ये बात। दूसरी बात, कुरान को समझना है तो हदीस को रिलेटेड लेकर समझना है। कुरान और हदीस, ये दो चीजों को लेकर अगर आप समझोगे, तभी आपको मीनिंग एंड वर्सेस तभी पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो मौलाना सुधांशु त्रिवेदी, आप कुरान और हदीस दोनों पढ़िए। अल्लाह आपको हिदायत दे रहा है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। जैसे आप बता रहे हैं कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है, तो आई एम श्योर कि आपने कुरान को रिसाइट भी किया होगा या फिर पढ़ा भी होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि हदीसें भी आप पढ़ो तो कुरान की पूरी नॉलेज आप लो। अगर जब ये बीजेपी के लीडर्स जब खुलेआम माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जब इतने सारे बातें बोलते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, कोई स्वामी आके मीडिया चैनल पे बैठता है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलता है, तो कहां है हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो कहां हैं? उनके मुंह में क्या लड्डू दिया हुआ है? उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा अभी तक? हर इश्यू पे आ जाते हैं बात करने के लिए, जब कुछ अननेसेसरी इश्यूज होते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट भी नहीं होता जवाब देने का, तब आ जाते हैं। तो कहां पर है हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हमारी मुस्लिम क़यादत इस वक्त कहां है? सो रही है क्या हमारी मुस्लिम क़यादत? तो आवाम को यह जानना जरूरी है कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी खामोशी की वजह से ही ये लोगों को ऐसी हौसला अफजाई मिल रही है कि ये लोग हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में या फिर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते आ रहे हैं। तो इस चीज को लेकर जो है ना हमारी आवाम को जागरूक होना जरूरी है। और आने वाले इलेक्शंस में हम लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इफ दे डोंट रेस्पेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी, दे आर नॉट फिट टू टेक आवर वोट्स। वो लोग हमारे वोट के हकदार नहीं है, ये हमको बताना जरूरी है। अगर आप हमारे समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी के रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप हमारे वोट के लायक भी नहीं है। ये तय करना हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को है। और कुछ